नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे सीईटी फॉरम में करेक्शन को लेकर के। कैंडिडेट्स के पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं जिनका सीईटी के फॉरम में करेक्शन होना था। एचएसएससी की तरफ से उनके फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आया है जिसमें बोल रखा है कि टेक्निकल एरर की वजह से आपके फॉरम में करेक्शन थी, आप अपने एक्नॉलेजमेंट को दोबारा से अपलोड करें। तो ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन से फॉर्म लगा रखा था। अब इसके पास कल नाइट में मैसेज आया था, अब अपने फॉर्म में ये करेक्शन कर सकता है। तो करेक्शन में इसको क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे क्या कुछ अपलोड होगा, कौन कौन से ऑप्शन को हम करेक्शन कर पाएंगे, ये सभी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। और सारे बहुत से कैंडिडेट्स के पास अलग अलग तरह से मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इस कैंडिडेट का ओनली यही करेक्शन था क्योंकि इसके फॉर्म में जो एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन था वो नहीं आया था। अब आप ये ऊपर देख सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से मैसेज आया था। कल नाइट में इसके पास लगभग 9:30 बजे ये मैसेज आ चुका था। आज का जो पूरा डिस्कशन है वो इसी मैसेज को लेकर रहेगा। कैंडिडेट का फॉर्म हम लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूं क्या कुछ ऑप्शन कैंडिडेट के आ रहे हैं। हम सबसे पहले साइट खोल के कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है उसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल देते हैं और जो डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन है उसमें डेट ऑफ बर्थ डिटेल डाल देते हैं। साथ में नीचे आपको कैप्चा डालना है। दूसरा, एक कैंडिडेट्स का ये भी इशू था कि उनके फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा था बार बार। तो इसमें आप ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट का वो नंबर वो ईमेल यदि बंद हो गया है तो वो कैंडिडेट जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल और डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालेगा उसके पश्चात जो ओटीपी आता है उसमें आपको सिंपल 1 2 3 4 5 6 डाल देना है। पिछले 3 दिन से सभी के मैसेज पे यही ओटीपी आ रहा है। तो यदि किसी का ओटीपी नहीं आता है तो आपको ओटीपी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 डाल के सबमिट कर दे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मैं इस कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट कर लिया है। इसके ऊपर सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन डिटेल शो कर रहा है, नीचे इसकी पर्सनल डिटेल शो कर रहा है जिसमें इसका नेम, फादर नेम, ये सब डिटेल वो हैं जो कैंडिडेट ने पहले से फॉर्म फिल कर लिया था। यानी कि हम कैंडिडेट का डायरेक्ट 9th वाले स्टेप पे पहुंचे हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स की डिटेल शो कर रहा है। इससे पहले की जो डिटेल है उनमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैंडिडेट की नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख सकते हैं। उसके पश्चात कैंडिडेट की जो एजुकेशन डिटेल है वो एजुकेशन डिटेल इसमें दिखाई हुई है। इसमें आप किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये कैंडिडेट की वो सभी डिटेल्स हैं जो आपने पहले से फॉर्म में अपलोड कर रखी हैं। अब इसके अंदर ये जो कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल है इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ बदलाव आया है। इसमें कैंडिडेट का जो ऑप्शन है फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसमें हमने यस कर दिया है। पहले जो इसने फॉर्म फिल किया था उसमें नो था, अब इसमें उन्होंने ऑटोमेटिक यस कर दिया है। इसको खाली आपको अपलोड करना है। इसके जो एक्स सर्विसमैन वगैरह के जो ऑप्शन है ये पहले सारे ऑप्शन गलत थे, अब ये सारे ऑप्शन सही हैं। ये कैंडिडेट के ऑलरेडी सही होके आए हैं, हमारे पास सही करने का कोई ऑप्शन नहीं आया है इसमें। तो आप जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वाले थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारा नो हो रखा है, उनके अब ऑटोमेटिक यस हो जाएंगे, धीरे धीरे सभी के पास मैसेज आ जाएंगे। एजुकेशन डिटेल में अभी आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, उसका अभी कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आया है। यदि किसी कैंडिडेट के पास मैसेज आएगा तो मैं ज़रूर आपको सूचना दूंगा। अब ये जो डिक्लेरेशन आपके सामने आ रखी है सिंपल आपको प्रिंट करना है और अपलोड करना है। मैं एक बार इस कैंडिडेट के पुराने वाले डिक्लेरेशन आपको दिखा देता हूं जिसमें इस कैंडिडेट ने पहले प्रिंट कर दिया था, इसने अपना फॉर्म पहले फिल कर लिया था। तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो ऑप्शन था ये नो था। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा वीक जरूर है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, दोबारा नहीं बन पाई क्योंकि इसका सबमिट कर दिया फॉर्म हमने। तो इसमें जो इसका एक्स सर्विसमैन वाला जो ऑप्शन है ना, फैमिली मेम्बर एक्स सर्विसमैन, वो ऑप्शन इसका पहले नो आ रखा था। अभी इस कैंडिडेट का वो ऑप्शन यस आ रहा है। बस इतना ही बदलाव इसका फॉर्म में हुआ था और यही इसके फॉर्म में करेक्शन थी। उस समय पे हमने इसमें चेक किया था, इसमें ऐसा यस और नो का कहीं पूरे फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कैंडिडेट का डायरेक्ट नो आ गया और ये फॉर्म सबमिट हो गया था क्योंकि उसमें यस नो ना कहीं पूछा उन्होंने ना ये ऑप्शन आया। तो जब फाइनल प्रिंट आउट किया तब मालूम पड़ा कि ये ऑप्शन तो ऑलरेडी से ही नो आ रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट थे इसके रिगार्डिंग, तो उनका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। जो इस कैंडिडेट का हमने फॉर्म भरा था ये लगभग हमने 16 तारीख के आसपास फिल किया था इस कैंडिडेट का फॉर्म। इसमें डेट भी दिखाई हुई है, जो डिक्लेरेशन है मैं इसमें आपको ज़रूर एक बार डेट भी दिखा दूंगा। 16 तारीख के आसपास मैंने इसको फॉर्म को फिल कर दिया था कैंडिडेट को, जहां हमारे पास एक्स सर्विसमैन वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं था। ये कैंडिडेट डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है। इसके रिजल्ट में भी प्रोविजनल आ रखा था जहाँ इसने वेरीफाई किया था, कैंडिडेट ने जो इसका कैटेगरी है उसको वेरीफाई किया था। इस फॉर्म में आप ये डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे डेट थोड़ा क्वालिटी ज़रूर आपकी लो है लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा।
कुल मिला के आपको मेरी बातों से समझना है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको अपडेट के बारे में पता करना है। वीडियो में क्वालिटी का ज़रूर इशू है, अगली बार मैं इसको सुधार दूंगा। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इस कैंडिडेट की डिटेल्स हैं, बस आपको इसका जो नया प्रिंट आया है उसको प्रिंट करके इसको साइन करना है, साइन करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के पश्चात इसका ये जो फॉर्म है ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब कैंडिडेट की जो डिटेल्स है वो प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करके इस कैंडिडेट का हम साइन करवाएंगे, इस पर साइन करने के पश्चात इसको सबमिट कर देंगे। जब एक बार हम सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के पश्चात हमारे पास दोबारा से इसको सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो इसमें भी ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना साइन अपडेट करने में ही दिक्कत कर रहे हैं, वो साइन या तो गलत कर रहे हैं, जो पिछले वाले आपके साइन थे वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, वो सब गलतियां कर रहे हैं। आप एक बार जो प्रिंट है ना फाइनल उसमें भी ये डिटेल मैच कर लो। देखो इसमें देख सकते हो वेदर एक्स सर्विसमैन नो, फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन यस हो गया, बाकी सारे ऑप्शन नो आए हुए हैं। ये जो आपका प्रिंट जो हुआ है जिस पर आपको साइन करना है उसमें आप इजीली ये सारे ऑप्शन देख सकते हो, जिसमें कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपके जो ऑप्शन है और भी एडिट के ऑप्शन आएंगे, जिनका एजुकेशन का हो रखा है उनमें भी मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।